नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग अप सक्सेस पॉइंट में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ HTML के बारे में, कुछ टैग्स के बारे में कि HTML में टैग्स कौन कौन से यूज होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML होता क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम उसमें क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब उसके आगे पढ़ेंगे कि उसमें कौन से टैग होते हैं, स्टार्टिंग टैग क्या होते हैं, उसमें एंडिंग टैग क्या होते हैं, या फिर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले होता है हमारा बेसिक टैग। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक टैग। इधर हमारा आ गया स्टार्टिंग टैग। इधर आ गया हमारा एंडिंग टैग। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करके आपको अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले टैग हमारा आता है स्टार्टिंग टैग। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सीक्वेंस में लिखना है आपको। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि बेसिक टैग हमारा कौन सा होता है और उसको हम टैग्स के अंदर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा HTML ही होता है स्टार्टिंग टैग। ये मैंने आपको बताया था कि आप इसमें स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी टैग लिख रहे हैं तो उसको या तो आप स्मॉल में लिखेंगे पूरा, या फिर आप उसको पूरा कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, एंडिंग टैग हमारा होता है इस तरह से। क्लियर? उसके बाद जैसे हेड हो गया हमारा, तो ये हमारा हेड टैग, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, और इसको अगर एंड करना हो तो ये भी ऐसे हो जाएगा। इसी तरह हमारा बॉडी टैग, ये हमारा एंडिंग हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जैसे टाइटल हो गया। ठीक है, उस तरह जैसे हमारा बोल्ड करने के लिए, तो हमने क्या करा, बोल्ड के लिए हम वी यूज करते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। इसी तरह हमारे सारे टैग यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे सारे टैग्स यूज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, HTML में हमारे पास स्टार्टिंग टैग होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसका एक एंडिंग टैग भी है। ठीक है, बट हमारे पास कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका एंडिंग टैग नहीं होता। मतलब कि उसको अगर आप एंड करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है। जैसे आपका इमेज टैग हो गया, जिसको हम IMG बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टैग ऐसे भी होते हैं HTML में जिनके एंडिंग टैग हमारे नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन हमारे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि उन्होंने बोला है, बच्चों ने, सर आप एक बार हमें बेसिक स्ट्रक्चर की कोडिंग दोबारा करके दिखाइए कि हम कोई कोड कैसे करते हैं बेसिक तरह से। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कोड दोबारा करके दिखा रहा हूँ उसका। ठीक है, ठीक है, बेसिक प्रोग्राम ऑफ HTML। इसमें हम सारे अपने टैग्स यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे कि स्टार्टिंग टैग क्या है और एंडिंग टैग क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक कोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे आगे आपके पास एक लैपटॉप की स्क्रीन शेयर होगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका। ठीक है, चलिए। सबसे पहले वही हम स्टार्टिंग टैग कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया था। हमने लिखा HTML, ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हेड।
ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर हम लेते हैं टाइटल। अगर हमें टाइटल लेना है तो हम हेड के अंदर ही टाइटल देते हैं हमेशा। तो टाइटल, टाइटल हमने दे दिया माई फर्स्ट पेज, और यहां पे हमने क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया, यानी कि एंड कर दिया। इसके बाद हमें हेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग, जिसके अंदर हम अपना मेन काम करते हैं। तो हमने क्या करा, बॉडी टैग स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू माई वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी को भी बंद कर दिया। उसके बाद देखिए, हेड मैंने बंद कर दिया, बॉडी मैंने बंद कर दिया। अब क्या बचा, सिंपल HTML। मैंने HTML भी क्लोज कर दिया। ठीक है। तो आप ये देखिए यहां पे, ये था हमारा स्टार्टिंग टैग, ये था हमारा एंडिंग टैग। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ स्टार्ट हुए, यहाँ बंद हो गया। उसके बाद ये यहाँ स्टार्ट हुए, यहाँ बंद हो गया। बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट हो, हमारा यहाँ बंद हो गया, यानी कि एंड हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर मैं इसका आपको आउटपुट बताऊं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ, यहाँ पे आपके डिफरेंट फाइल्स ओपन है। ठीक है। तो हमारा ये माय फर्स्ट पेज, जो आपका टाइटल है, ये यहाँ पे आएगा, माय फर्स्ट पेज। ये आपका यहाँ पे आएगा। जैसे आप खुद देखते हैं ना, ये आपके टैब्स है, टैब्स जो गूगल क्रोम में टैब्स यूज होते हैं ना, वो है आपके ये। ठीक है। तो आपका ये टाइटल कहाँ आएगा, यहाँ पे शो होगा। ठीक है। और ये कहाँ आएगा आपका बॉडी, ये आएगा आपका यहाँ पे ऐसे, मैसेज वेलकम टू माई वर्ल्ड। ठीक है। इससे आगे बिल्कुल इसी के जस्ट बाद आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर होगी, जिसमें मैं आपको पूरा सेम ये करके दिखाऊंगा और इसका आउटपुट शो करूंगा। उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इनकी तरफ, और मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि हम बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना नोटपैड। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। मैंने आपको बताया था HTML। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था हेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस हेड के अंदर मैं आपको यहाँ पे टाइटल बताया था। ठीक है, टाइटल में मैंने लिखा था माई फर्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, मतलब एंडिंग टैग लगा दिया। यहाँ मैंने हेडिंग का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने स्टार्ट किया बॉडी टैग। इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू माई वर्ल्ड। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML टैग को एंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव, सपोज मैंने सेव किया इसको फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट डॉट HTML। डॉट HTML इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। ओके, नाउ वी हैव टू ओपन it on the web browser by just click double tap on it. Now you will see that the title of the page is my first page. Okay, जो हमने टाइटल दिया था यहाँ पे माई फर्स्ट पेज, वो आपको कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपके मैंने बताया था ना, आपके टैब में यूज़ होएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, इनबॉक्स, यूट्यूब,
ओके। और जो आपका बॉडी सेक्शन में था वेलकम टू माय वर्ल्ड, वो आपका शो हो रहा है आपका मैसेज, यानी कि आपकी स्क्रीन पर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी कि ये हमारे कहाँ यूज होते हैं, जो हमारे अप्लाइड होते हैं टेक्स्ट पर। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उस पर जो हमारे अप्लाइड होते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स। कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा हेडिंग टैग। मतलब जो हमने हेडिंग बेसिक सेक्शन में यूज किया था वो वाला नहीं, दूसरा हेडिंग हमारा। ठीक है, जो हमारे होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, कितने टैग्स होते हैं हमारे पास? 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है हाउ मेनी हेडिंग टैग्स आर देयर इन HTML, तो आप क्या आंसर देंगे? देयर आर 6 HTML हेडिंग टैग्स। ठीक है, या फिर देयर आर 6 टैग्स इन HTML। इससे ज्यादा नहीं होते, H7 H8 कुछ नहीं होता, सिर्फ H1 से लेके H6 तक यूज होते हैं हमारे। जिसमें जिसमें हमारा ये जो H1 होता है ये होता है हमारा लार्ज, और ये होता है हमारा स्मॉल। मतलब ये लार्ज टैग है हमारा, और ये S6 टैग, ये स्मॉल टैग है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग क्या होगा ये देख लीजिए। इसको हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जैसे H1, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, इसको हमने कर दिया ऐसे एंडिंग H1। ठीक है, H2 का यूज करना है तो इसी तरह H2 यूज हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है। इसी तरह H3 यूज हो जाएगा हमारा, और इसी तरह H6। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, ये हमारा एंडिंग टैग हो गया। इसी तरह हम सारे H1 से लेके H6 तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट टैग, FONT, यानी कि वो कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं। और हेडिंग टैग्स और फॉन्ट टैग, इन दोनों को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और जो मैं आगे टैग्स पढ़ाऊंगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उन सब की मैं आपके साथ वीडियो स्क्रीन शेयर करूंगा अपने लैपटॉप की। उसमें मैं आपको ये सारे टैग्स यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह बोर्ड पे कोड लिखना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका आउटपुट शो नहीं होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपके साथ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप वो देखना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। और प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो सीक्वेंस में होती है। ठीक है, हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड होता है, तो अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ टॉपिक छूट जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट टैग। ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं फॉन्ट से और एंड करते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉन्ट टैग के अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 साइज, नंबर 2 कलर, नंबर 3 फेस। ठीक है, साइज जैसे कि आपने 2, 3, 5 कोई भी साइज दे सकते हैं, मतलब बड़ा या छोटा करने के लिए। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, रेड, येलो, वाइट एंड सो ऑन। ठीक है, फेस क्या होता है? फेस होता है जैसे कुछ, सपोज कीजिए आपको कुछ भी लिखना है, सपोज कीजिए आपको लिखना है कंप्यूटर, तो जिस तरह से मैंने ये लिखा है ये क्या है? हमारा फेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लिखा, बाद में स्मॉल लिखा, या फिर मैं इसको कर्सिव राइटिंग में या फिर किसी भी तरह से फॉर्म में लिखूं मैं, अगर इसको थोड़ा डिजाइनिंग में इस तरह से, या फिर पूरा ही इसको कैपिटल में, या इसको मैं आर को कुछ इस तरह से स्टाइल में बना दूं।
मतलब कुछ भी हो सकता है, ये मैंने वैसी सिंपल बना के दिखाई, इस पे इतना वो मत करना आप, ठीक है। तो मैंने बताया कि फेस क्या होता है। तो हमारे 3 एट्रीब्यूट होते हैं हमारे इसमें फॉन्ट टैग के अंदर। सबसे पहला साइज, कलर, फेस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे हमने HTML बनाया था, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे कोड बनाना है कोई, मैं एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी इसको आप अच्छे से मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। सपोज कीजिए मैंने एक बनाया HTML हेड, यहाँ पे हमने कुछ भी यूज करा हेडिंग में, यहाँ हमने क्लोज कर दिया, यहाँ हमने लिखा बॉडी, और यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यूज करता हूँ हमारा फॉन्ट टैग यूज करता हूँ मैं अपना, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ अपना फॉन्ट टैग यूज करता हूँ। अब मुझे फॉन्ट में यानी कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, उसमें मुझे क्या कैसा फेस देना है। सपोज कीजिए पहले साइज है हमारा, तो मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, इक्वल का साइन लगाएंगे, इस तरह से हमने सपोज कीजिए 10 साइज रख दिया उसका, ठीक है। उसके बाद कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है। कलर, ये स्पेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। कलर मैंने दे दिया रेड, ठीक है। अब आता है हमारा फेस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ फेस। सपोज फेस मैंने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया फॉन्ट टैग को, यहाँ पे मैंने अपनी बॉडी क्लोज कर दी, और यहाँ पे HTML, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका हमारा साइज कितना हो जाएगा 10, कलर हो जाएगा रेड, फेस हो जाएगा हमारा टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको फॉन्ट का फेस का नेम याद होना चाहिए, ठीक है। वो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कुछ टैग, सबसे 3rd नंबर पे बोल्ड, 4th नंबर पे आता है हमारा अंडरलाइन, फिर आता है हमारा इटैलिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बोल्ड वही स्टार्टिंग टैग हमारा कैसे हो जाएगा बी, एंडिंग टैग कैसे हो जाएगा हमारा ऐसे, अंडरलाइन का स्टार्टिंग टैग यू, एंडिंग टैग ऐसे, इटैलिक का क्या हो जाएगा आई, एंडिंग टैग कैसे इस तरह से, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा इस तरह से, और एंडिंग टैग भी हमारा, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ टैग्स, और इसके आगे और टैग्स है, चलिए वो भी देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक रो, ब्रेक रो मतलब अगर हमें रो ब्रेक करनी है तो क्या यूज करते हैं हम BR, ठीक है, BR। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है हमारे इसमें कि जो टैग स्टार्ट हो उसका एंडिंग टैग भी हो, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, तो BR यही वो टैग है हमारा जिसका एंडिंग टैग नहीं होता, देयर इज नो एंडिंग टैग, समझ में आया। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट अब जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा हेलो, ठीक है, सपोज ये आउटपुट है, तो ये आपका थोड़ा बोल्ड लेटर्स में आएगा, ठीक है, बोल्ड लेटर में आएगा। उसके बाद अंडरलाइन, तो आपने सपोज कीजिए हेलो लिखा, तो ये अंडरलाइन में आएगा हमारा। इटैलिक है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। सपोज ये मैंने लिखा वेलकम टू माय वर्ल्ड, तो मुझे अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना तो मैं BR का यूज करूंगा, तो हमारा नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सबस्क्रिप्ट,
सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में जैसे सपोज कीजिए हमें कोई इक्वेशन लिखनी है, जैसे हमें H2O लिखना है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे कि हमें H2 लिखना है। अगर आप सिंपल टाइप करेंगे तो H टाइप करेंगे, अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो 2 ऐसे प्रेस होएगा, ठीक है, जो कि हमारा गलत है। हमें लिखना है कैसे, इस तरह से कि वो बेस में आए 2, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग क्या होगा। वही सिंपल SUB, सॉरी या तो कैपिटल में या स्मॉल में, SUB ये होगा स्टार्टिंग टैग और ये हो गया इसका एंडिंग टैग, ठीक है। अब इसका कोड कैसे करेंगे हम, इसका कोड हम लिखेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पे सिंपल H लिखा, उसके बाद हम 2 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम टैग को एंड कर देंगे और O लगा देंगे। अब जब आप इसको सेव करके गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा आपका, ये आपका इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, आपके माइंड में एक बात आएगी कि हम इक्वेशन इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन हमारी कुछ इक्वेशन ऐसे भी होती है A² B², ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि आपको X² लिखना है अगर, ठीक है, तो इसका वही सिंपल स्टार्टिंग टैग क्या होगा SUP और एंडिंग टैग क्या होगा ये, ठीक है। तो इसको भी सिंपल क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। X है हमारा तो X, फिर टैग स्टार्ट किया, फिर 2 और टैग हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स बताए हैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाइड करने के लिए, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको टैग्स बताए हैं, फॉर्मेटिंग टैग या कोई भी टैग, इन सब का आपको मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको सारे टैग ये यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको और अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम हेडिंग टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो वही हम करेंगे HTML, हमने लिखा हेड, ओके, हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया फॉर्मेटिंग टैग्स, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग टैग आपको समझा रहे हैं। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम H1 टैग लगाएंगे, H1, ठीक है। यहाँ मैंने सपोज करिए लिखा है हेलो इट्स माई नेशन, ओके। यहाँ पे मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ आई विल कॉपी दिस and just by pasting it, and now change the number, because we have 6 heading tags here also, okay. Now we have to close body tag. Now HTML, the main tag, okay. Now save, okay. Let's see what happened by double tap on this. See, देखिए आपको हेडिंग टैग दिख रहे हैं, ठीक है। हेडिंग टैग मैंने H1 टैग आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा होगा यानी कि लार्ज होगा, और H6 जो आपका सबसे छोटा होगा यानी कि स्मॉल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका H1 टैग,
second one H2, third one H3, fourth one H4, fifth one H5 and last is S6. ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ये हमारे हेडिंग टैग्स यूज़ करने के तरीके. ठीक है, चलिए अब हमने H1 देख लिया. ठीक है, अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट टैग हम कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, सपोज़ कीजिए मैंने ये पूरा यहाँ तक का ये रब कर दिया. H1 का यूज़ नहीं है हमारा, हमने H1 हटा दिया. अब हम H1 की जगह हम लिखेंगे फ़ॉन्ट. ओके, फ़ॉन्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, साइज. पहले मैंने साइज बताया था आपको. ठीक है, साइज इक्वल, मान लीजिए मैंने साइज़ दे दिया है 5. ओके, उसके बाद कलर, कलर मैंने दे दिया है ब्लू. ओके, और उसके बाद फेस मैंने दे दिया है, सपोज़ कीजिए टाइम्स न्यू रोमन. ओके, ठीक है, उसके बाद मैंने ये सिंपल सा अपना लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, फ़ॉन्ट टैग को एंड कर दिया. ओके, मैंने सेव करा. अब वही सेम हम डबल क्लिक करके उसको ओपन करके देखते हैं कि क्या हुआ. ये देखिए, ठीक है, फ़ॉन्ट आ गया हमारा, इसका साइज आ गया हमारा, कलर आ गया. ठीक है, अब आप साइज एक बार चेंज करके देख लीजिए. यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 20, मैंने सेव करा, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करा तो देखिए साइज़ का इंक्रीज़ हो गया. ओके, फ़ॉन्ट फेस में यहाँ से आपका, यहाँ से चलिए पहले कलर चेंज करके कहता हूँ फिर से. यहाँ मैंने लिखा रेड. ठीक है, और यहाँ मैंने चेंज कर दिया इसका कॉमिक सेंस. ठीक है, अब देखते हैं क्या इस पे, ये देखिए चेंज हो गया. लेकिन ये मुझे लगता है मैंने कुछ इसका नाम गलत लिखा है. ठीक है, समझ में आप लोगों को. चलिए अब मैं आपको इसी में दिखाता हूँ यूज़ करके बोल्ड टैग. हम क्या करेंगे, हम इसी को ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको बोल्ड टैग का यूज़ करना. ठीक है, जैसे हमने फ़ॉन्ट तो सेम यही रखा, हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पे बी लगा दिया. बी यानी कि बोल्ड. और इससे पहले फ़ॉन्ट से पहले हमने बी को क्लोज़ कर दिया. ठीक है, बी के बाद हमने यहीं पे क्या किया, हमने यू कर दिया यानी कि अंडरलाइन. यहीं पे हमने क्या कर दिया, आई कर दिया यानी इटैलिक. ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले आई क्लोज़ करा, उसके बाद यू क्लोज़ करा, उसके बाद बी का फ़ॉन्ट. अब आप एक चीज़ देखिए, जो फ़ॉन्ट सबसे पहले यहाँ पे खुलेगा यानी ओपन होगा, वो फ़ॉन्ट सबसे लास्ट में एंड होगा. ठीक है, देखिए फ़ॉन्ट सबसे पहले ओपन हुआ है हमारा, यहाँ पे सबसे लास्ट में बंद हुआ है. ठीक है, उसके बाद बोल्ड, सेकंड लास्ट से बोल्ड. ठीक है, सेव करा हमने, यहाँ से इसको डबल टैप करके ये देखिए बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक भी हो गया.
ठीक है, यहीं से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहीं से आप इसको स्ट्राइक भी करके देख सकते हैं, STRIKE, STRIKE, सेव। ये देखिए स्ट्राइक भी आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया, बट आपको मैं यहीं पे समझाता हूँ। स्ट्राइक मतलब जो बीच में बिल्कुल ऐसे लाइन आ जाती है, और इसका सिंपल सा टैग हमारा होता है स्ट्राइक, यानी कि ये, ठीक है। और इसका एंडिंग टैग कैसा होता है, ये। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हमारा आता है, ये सब हम हटा देते हैं। अब हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब तो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले लिखा SUB सब स्क्रिप्ट, ठीक है। मुझे H2O लिखना है, सपोज़ कीजिए मुझे H2O लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा, या मुझे CO2 लिखना है, तो मैंने C लिखा। उसके बाद सब स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, सॉरी C लिखा, O लिखा। उसके बाद मैंने सब स्क्रिप्ट स्टार्ट की, ठीक है। और यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सब स्क्रिप्ट को एंड कर दिया। सेव करा, इसको ओपन करके देखा तो देखिए CA2 आ गया। यहाँ पे इसका साइज बड़ा करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे सिंपल फॉन्ट साइज इक्वल मैंने 20 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में फॉन्ट को एंड कर दिया। सेव करा हमने, ये देखिए समझ में आया आपको। इसी तरह हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें सिंपल वो सुपर स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ SUB की जगह हमें लिखना है SUP, ठीक है। सपोज़ कीजिए मुझे लिखना है A स्क्वायर, स्मॉल A स्क्वायर, उसके बाद प्लस B, मैंने फिर से सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करा, 2 सुपर स्क्रिप्ट मैंने क्लोज कर दिया। नाउ सेव करा हमने, और हमने इसको अब रन करके देखा तो देखिए क्या आ गया हमारा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ था। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर हिट करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।